अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़े के मचे हाजिर हैं। और उस्ताद जी आज है सैटरडे का दिन, गाड़ी हमारी ऑन रोड हो चुकी है, तो मैं क्या क्यों ना आज थोड़ी सी पतंगबाजी हो जाए। सबसे पहले हमने जाना है फुरके गराज की धरती के उत्ते, क्योंकि वहां पे हमारे एक बड़े गुड फ्रेंड पीके वाइन जट करे शाइन अब्दुल्ला जट आए हुए हैं अपनी D17 के 2000 के साथ। माशाल्लाह से भाई की गाड़ी भागने के लिहाज से बहुत तगड़ी है। उसके अलावा हमारे बशिंदे ने उस गाड़ी को रिस्टोर करने में चंगी भली मेहनत की हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को जाके उस गाड़ी का कंप्लीट गेड़ा करवाऊंगा। जो लोग इक्के 2000 के शौकीन है उनके लिए गेड़ा बड़ा मुफीद साबित होगा। गाड़ी में कौन कौन सा सामान लगा हुआ है मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा, और सामान की क्या प्राइस है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। गेड़ा करवाने के बाद हमने एक अदर ट्यून D16 भी मंगाई हुई है। दोनों गाड़ियों को आपस में चेक करेंगे, जो सी गाड़ी जीतेगी उसकी फिर हम छोटे साहब के साथ रेस करवाएंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और आज की पतंगबाजी का आगाज करते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है छोटे साहब के विच 14 की एवरेज एंड छोटा सैमसंग दा AC फॉर यू। अब आप लोग कहेंगे कि हरी साहब ये आपने क्या कह दिया है 14 की एवरेज, आपने तो हमें कहा था कि ये गाड़ी 19-20 की एवरेज देगी, आपने तो हमें धोखा दे दिया, आपने हमारे साथ स्कैम कर दिया है। तो प्यारे भाइयों मुझे भी अच्छे से याद है कि मैंने यही कहा था कि ये गाड़ी 19-20 की एवरेज देगी, लेकिन जैसा आप माम लोगों को मालूम है कि इस गाड़ी की पाइपिंग करते हुए हमने इसका कैटालिटिक कन्वर्टर मूव कर दिया था, जिसकी वजह से ये गाड़ी इस वक्त एवरेज कम दे रही है। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसन, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम छोटे साहब को ट्यून करवाएंगे और ट्यून के दौरान हम इसकी कैट प्रोटेक्शन ऑफ कर देंगे। और ये काम करने के बाद इंशाल्लाह हमारी गाड़ी की एवरेज 14 से डायरेक्ट छाल मार के 19-20 पे आ जाएगी। अभी तक हम छोटे साहब को 315 किलोमीटर चला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फुरके गराज, और फुरके गराज जाते हुए हमने कलमा चौक इंटरचेंज से किंग जी को भी पिक करना है। हमने किंग जी को कलमा चौक इंटरचेंज से पिक कर लिया है। अब सीधा जाके बचती हैं फुरके गराज की धरती दे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुरके गराज की धरती के उत्ते, और हमारे साथ यहाँ पे पीके वाइन जट करे शाइन अब्दुल्ला जट मौजूद हैं अपनी पीली D17 के 2000 के साथ। हमने तकरीबन कोई 7 से 8 महीने पहले इस गाड़ी का रिव्यू किया था, और उस वीडियो के कमेंट्स में इस बंदे को चंगी भली माँ बहन की गालियां पड़ी थी। प्यारे भाई बताएं व्हाट इज द बिकॉज? भाई क्योंकि आपको याद ही होगा गाड़ी में बड़ी लैली स्टाइल लेके आया था। ये चेक करें उस्ताद जी, स्पॉइलर चेक करें इसका। हमने गिव अवे भी करना था लेकिन आपने करने नहीं दिया। मैं किसी और की गाड़ी खराब नहीं होने दे सकता। ये देखे ना गाड़ी की क्या हालत थी, इस पे स्टार्स वाली लाइब्रेरी थी, उसके अलावा इसके दरवाजे खत्म थे, रिम टायर आप देख लें कौन सा लगा हुआ था, फुल एली स्टाइल, सस्पेंशन खत्म थी इसकी, इंजन इसका खत्म था, बैक से तो चले थी। फ्रंट तो दिखाया ना जरा, खूबसूरत फ्रंट दिखाया टाइप आर वाला, बहुत खूबसूरत ये देखें टाइप आर का फ्रंट था इसका सारा। यार बोनट ही नहीं मानी, आप देख सकते हैं इसका बोनट कौन सा था, लाइटें कौन सी थी, मैश ग्रिल ही देखे ना वो पूरा ही टाइप आर। ये देखें, ये जूम कर और जूम कर इस पे, ये देखें जी पूरा ही टैब आर, क्या बात है। एंटीने वाली जगह नहीं देखी आपने, सही गेम तो उसकी थी। यहाँ पे आपने पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाना था हैं? हमने से पहले गाड़ी। उसके अलावा ये चेक करें उस्ताद जी, बाई एक्सिनॉन प्रोजेक्टर्स, स्पेलिंग बता जरा, ये मुझे भी तू स्पेलिंग बता। तूने ऐसी चीज गाड़ी पे लगाई है जिसकी तुझे खुद स्पेलिंग नहीं आते। उसके बाद लिप नहीं देखा आपने, कौन सा लिप डला हुआ था भाई? जेन्युइन कार्बन फाइबर, एक कार्बन फाइबर 17 इंच का खोता प्रोफाइल वाले टायर डले हुए थे इसको, इसके फेंडर्स खत्म थे, हर चीज खत्म थी। मतलब आपने गाड़ी के अंदर जो आप सोच सकते हैं ना वो इस गाड़ी का खराब था। और इसी वजह से इसने गाड़ी पे एंटी सोशल का स्टिकर लगाया था, क्योंकि इस गाड़ी में जब ये बाहर जाता था इसको मोहल्ले में चंडे पड़ती थी। ये था गाड़ी का बिफोर और ये है आफ्टर। खुश किता माचू माशाल्लाह से पीके वाइन जट करे शाइन ने इस बार गाड़ी बहुत सोहनी तैयार की है, किसी किस्म की कोई चवल नहीं मारी। प्यारे भाई अपनी गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू देते हैं। यार सबसे पहले तो इस गाड़ी को वहां तक ले गए थे जिधर तक ये जा सकती थी, मतलब कहाँ तक ले गए थे? इसका पूरा खोखा कर दिया था। मैं कहा पता नहीं गज्जू मथे ले गया। दिखाया जरा कोई तस्वीर। इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई वायरिंग का नामो निशान था, ना कोई सस्पेंशन के अंदर, सिर्फ ये 2 चीजें थी कि टायर लगे सके, बाकी हर चीज इसकी उतार दी थी जो उतर सकता है। उसके बाद हमने इसकी सारी चीजें बॉडी पार्ट्स में नए डाल दी, जिसमें इसके चारों दरवाजे आ गए थे, दोनों फेंडर्स आ गए, बोनट आ गए, बम्पर आ गया, मतलब डिग्गी भी आ गई, इसकी हर चीज बदल दी थी, सिवाय इसके पिलर्स और चेसिस के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। उसके बाद हमने इसको गाड़ी को जितने हिस्से रह गए थे उनको बेयर मेटल तक ले गए, जो हम नहीं चेंज कर सकते, जिस तरह छत वगैरह हम नहीं बदल सकते थे उसको हम बेयर मेटल तक ले गए ताकि उस पर 0 से 0 पुटीन लगे, और बाकी सारे पार्ट्स काबली डाले। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने शुरुआत आप करें जरा फ्रंट से। सबसे पहले बताएं ये रंग कौन सा प्यारे भाई? ये फिनिक्स येलो आता है, वो आपको याद होगा हमने एक ब्लॉग के अंदर डिसाइड किया था, तो उसमें से जो आपने डिसाइड किया था हमने वही कलर इसको डाला था। उसके अंदर आप पल्स वगैरह चेक करवा सकते हो। ये चेक करो उस्ताद जी, पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं माशाल्लाह से, रंग बड़ा सोहना लग रहा है। ये कौन से हॉरर मूवी की शूटिंग कर रहा है?
मुबीन साहब चुड़ैल बन गए हो, कैसी बातें निकाल रहे हैं यार इसकी फ्रंट के ऊपर हमने इसको ब्रांड न्यू क्रिस्टल लाइट्स लगाई हैं, क्योंकि पहले वाली बहुत जबरदस्त सतरंगी लाइटें हाँ थी, जी। इस वजह से हमने बदल दी थी। इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं, एक आपके पास VIRS वाली स्टाइल आती है, दूसरा आपके पास क्रिस्टल के अंदर डिपो आती है और TYC आती है। ठीक है, हमने टॉप नॉच डिपो वाली डाली है जो इसको ओरिजिनल लग के भी आती थी। ठीक है। उसके अलावा हमने फ्रंट बम्पर इसको नया डाला था, साथ इसकी चेक करो उस्ताद जी। उसके अलावा साथ हमने फिर इसको RS स्टाइल लिप डाला और इसका मैश फाइबर की है कि प्लास्टिक की है? ये फाइबर की है क्योंकि प्लास्टिक उस टाइम शॉर्ट था। ओके, तो इस वजह से, लेकिन ये हम चेंज कर लेंगे फ्यूचर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हमने इसको मैश ग्रिल डाली क्योंकि ईके के साथ यही शूट करते हैं, लेकिन ये भी फ्रंट हम इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे और इसे सिंगल लाइनर डालेंगे अगर हमें मिल गई। ओके, उसके बाद रिम टायर का सेटअप बताएं कौन सा लगाया हुआ है आपने? उसके अलावा फिर हमने इनका CR डाले थे 7JJ के अंदर, लेकिन ये हमारे डेली वाले व्हील्स हैं। आपको पता होगा कि हमने इस पे क्रांदे डाले थे, उस पे गाड़ी अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए गाड़ी की शेप भी और फेंडर्स की शेप भी आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी वाइड की हुई है। प्यारे भाई को तस्वीर तो दिखाएं 8.5 JJ वाले रिम्स के साथ। अभी आपको चेक कराते हैं, ये चेक करें आप, क्रांजे फ्रंट चेक करें, बैक चेक करें, सोनी लग रही है इस पे भी, ठीक लग रही है ना? ओके। लेकिन आपने ये नहीं पूछना ये रिम कौन से हैं। मुझे तो मदनी वाले लग रहे हैं। पूरी गेम नहीं ना। हाँ जी, मदनी वाले रिम्स हैं। वैसे इसकी निस्बत बहुत ज्यादा सोने लग रहे हैं यार, वो डेली के लिए नहीं ना थे, ये डेली वाले हैं, इस पे स्ट्रेच नहीं होता, स्मूथ होता है लाइफ, आपको पता है। ये प्रोफाइल भी अलग है, अच्छी खासी मोटी। प्रोफाइल कौन सी है वैसे? ये 175/65 है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डेली भी 195/50 15 डाल लेता है। लेकिन मैं परसों अभी मरी हो गया हूँ इसके ऊपर और कोई टेंशन नहीं थी, Nice. कोई पंचर नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं पथरीले लगे हुए भी चला हूँ, लेकिन इजी सीन था। लेकिन आप ये देखो कि टायर बुरे नहीं लग रहे। हाँ ये है, लग अच्छे रहे हैं। और रिम की स्पेक्स क्या हैं? कितने JJ हैं ये? 7JJ हैं स्ट्रेट, ठीक है। इनका CR है यार। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसको हमने क्रिस्टल साइड मार्कर्स डाले हैं। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आती हैं, एक हम ऑरेंज वाला लगा सकते हैं जिसको स्टॉक आता था, लेकिन ये वाला जो है ये क्रिस्टल वाला है। हाँ जी पाए, उसकी बात है, क्या ये कलर मैंने जिंदगी में पहली बार किसी गाड़ी को प्यारा लगते थे। और उसने पहली दफा ऐसे कहा है किसी येलो रंग वाली गाड़ी के बारे में। मैं स्पेसिफिक येलो कलर की गाड़ी देखते साल पता क्या कहता हूँ, और टट्टी कलर की गाड़ी। लेकिन इस पे सूट कर रहा है। हाँ, इसको जेन्युइन सूट कर ये है। थैंक यू। उसके बाद प्यारे भाई गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में बताएं जरा। साइड इसको स्टॉक स्कर्ट्स डाली थी हमने, पुरानी वाली पे तो याद है आपको कि 200 खड़पेचे लगे हुए थे। हाँ, उसमें चंगे भले खड़पेचे लगे हुए थे। इसको हमने स्टॉक वाले इसके डाले हैं क्योंकि इस पे आपको पता है सूट नहीं करता अगर हम कोई एक्सटेंडेड वाले लगाएं। हाँ, उसके अलावा ये हमने इसको स्पून मिरर्स लगाए हैं। इसमें भी Nice. आपको मिरर्स के आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। कौन कौन सी? स्टॉक वाली आ जाती है, एक कूप की आ जाती है, एक ये इसकी स्पून की आ जाती है। बस ये सोनी लग रही है। सबसे अच्छे इसको ये स्पून लगता है और उसके बाद कूप लगता है। ठीक है। ओरिजिनल भी लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये पसंद आए थे, इसलिए Okay. हमने ये डाले। उसके अलावा हमने एयर ब्रश डाले, ये इसके चेक करें उस्ताद जी, गोले वगैरह बदले थे साथ हमने, क्योंकि गोले हाँ। पूरी गाड़ी के अंदर बदले थे, याद है ये वाले साफ हैं। ये तक हम खड़पेचों से लगा हुआ हाँ था। जी। इसके एक गाड़ी थी, आपको याद ही होगा, यहाँ पे भी खड़पेचे थे, हर जगह खड़पेचे थे। उसके अलावा हमने इसको सनवाइजर डाला था। ओके। उसके अलावा पहले ये गाड़ी EXI वाली थी जिसके अंदर फ्रंट पे आता है एंटीना, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता और गाड़ी हमने वाइड करनी थी, इसलिए हमने इसको बैक पे वीटा ओरियल वाला एंटीना भी लगाया। ओके, उसके अलावा बैक पे आ जाए तो इसको RS वाली लाइट्स डाली हैं। ये ओरिजिनल वाली है ना? ये ओरिजिनल है। इसके अंदर भी आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। कौन सी ऑप्शंस आती इसके हैं? अंदर आपके पास फ्रोजन वाली डिपो आ जाती है ये, और उसके अलावा ये RS वाली स्टाइल की आ जाती हैं और स्टॉक आ जाती हैं। लेकिन हमें सबसे ज्यादा हमारे कलर के साथ ये सोनी लग रही है वैसे, सूट कर रही है। लेकिन हमारे पास एक सेट और भी है, फ्रोजन वाला भी पड़ा, हम उसके साथ भी आपको पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा लिप आपने कौन सी लगाई है? ये बिल्कुल स्टॉक वाला 98-96 का स्टैंडर्ड लिप आता है, हम्म। जो कि फाइबर का आपको मिल जाता है, क्योंकि बैग इसका प्लास्टिक ढूंढना है बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। इसलिए हमने इसको वो भी फाइबर वाला डाला है। उसके एग्जॉस्ट तो आपने बड़ा सोना लगाया हुआ है, कोई इंजन भी तगड़ा डाला है कि नहीं? इसको एग्जॉस्ट कौन सा वैसे? रेजर का एग्जॉस्ट डाला हुआ है ओ इसको। तेरी खैर, चंगा भला बड़ा है। उसके अलावा इसको तेरे कद से बड़ी उसकी टेप है। उसके अलावा हमने इसको फ्रंट से लेके बैक तक इसको के की पाइपिंग डाली है original, जो इसकी 2.25 की होती है, जो कि Okay. D17 के बैक प्रेशर के हिसाब से बेस्ट रहती है। नाइस। अब जरा D17 तो चेक कराएं। दिखा देते हैं आपको अभी। ए चेक करो उस्ताद जी, गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ साथ इसका इंजन बे भी सोना है। प्यारे भाई ये इंजन कौन सा है? D17 ये लग रहा ये है। D17A सिंगल वीटेक है, Okay. ट्रांसमिशन। उसके अलावा इसके अंदर छोटे मोटे हमने मॉड किए थे, वैसे इंटरनल्स बिल्कुल स्टॉक है, लेकिन हमने इसको 4-to-1 के हेडर्स डाले थे। ये कौन सी कंपनी है? हॉट बट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ये है? होता है कोई काबली थे, हमें मिल गए थे तो हमने ठीक डाल है। दिए। उसके अलावा इसके अंदर ये क्लच प्लेट्स इसकी नई डाली थी, कोल्ड एयर इनटेक डाला था, उसके साथ इसका होदा हमने शेव करके टक कर दी थी। इसकी सारी वायरिंग आप देख सकते हैं, इसके अंदर बैटरी शैटरी सब कुछ इसका टक वाई कर डी दिया। ब्रो, छोटे छोटे ये रीजन केस है महंगा है। 440 का है कंप्लीट सेटअप। केस है महंगा है कि ये तो 3 लाख समथिंग का मिल जाता है। अहमद भाई के तो सस्ता है, लेकिन रखना भी तो महंगा है ना, उसके माउंट्स ही बड़े महंगे हैं के। हाँ ये तो है। चलो वो एक के इंजन सस्ता है, उसको डालते हुए फट जाती है। ऐप उतने में ही आपको पढ़ना था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, होंडा के जो इंजन है ना, D एक ऐसा 17 इंजन है जिसमें सबसे कम फॉल्ट आए हैं। ये इंजन पानी डाल लो, इसके अंदर चिकन डाल दो,
ओए डाल के देखें, रेडिएटर के अंदर मट्टी ले गया। चिकन डाल दो, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। ये बता ये एवरेज वगैरह कितनी दे रहा तुझे? एवरेज तो बहुत अच्छे है, लेकिन आपने एक होदे वाले यार पल्स नहीं दिखाई है वैसे ज्यादा। होदे में लादा परस किए हैं आपने कोई? ये चेक करो उस्ताद जी, ये तूने क्या वैसे वैरायटी लगाई है? यहाँ पे डार्क पेंट है, यहाँ पे लाइट पेंट है, कॉन्ट्रास्ट बनाया है। निकाल दो ये आप ही की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले आपने टाइम नहीं दिया और हम इसका कलर चूज कर रहे थे। याद है ना, 2 शेड्स थे इसके, हाँ। जो हमने चूज करने थे। इसको अंदर वाला जो था वो स्पून येलो किया था और बाहर फिनिक्स येलो किया है। थोड़ा इंतजार कर लेता और मेरे से पहले पूछ लेता, मैं अपने रोलों में लगा होता हूँ। है उसके अलावा प्यारे भाई इस इंजन की स्पेक्स क्या होती हैं पावर वाइज? यार ये कितने एचपी होता है? 120 से 125 एचपी के दरमियान कहीं पे आता है। उसके साथ हमने इसको शॉर्ट रेशियो टाइप ऑफ गियर डाल दिया था। ठीक है। एग्जैक्ट शॉर्ट रेशियो नहीं है ना, वो S20 है वो ना S40 है, उसके दरमियान की कोई चीज है। लेकिन LSD है कि नॉन LSD है? नॉन LSD, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है भाई, डेली ड्रिवन गाड़ी है। इसका पंखे तक ऑटो है इसके। ऐसा हेड स्टार्ट हो तो फिर तो समझ आती है। शर्म कर ले कोई, एक तो तेरे इंजन की एचपी ज्यादा है, ऊपर से बकवास करता है। वेट पे चलते हैं, जिसका वेट कम होगा वो हेड स्टार्ट दे देगा। चलो कितना है स्टार्ट? 3 गाड़ियां। तो यार तू वैसे ही फिनिश लाइन पे पहुंच जा। रिंग रोड पे कार होते ना, समझ आती थी। पहले 7 करेंगे, उसके बाद फिर उसके लिए से मैच जिस तरह का होगा उस तरह का तुझे मैं हेड स्टार्ट दे दूंगा। वीडियोस पे दोनों की लगाएंगे, ठीक है। पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। ओके है। गाड़ी के इंजन पे के साथ साथ जट साहब ने गाड़ी का इंटीरियर भी सोना सोना कर दिया। भाई साहब, सबसे पहले तो इंटीरियर के अंदर हमने हर तरह का इसका प्लास्टिक ट्रिम जो है ना वो हमने चेंज कर दिया था, क्योंकि आपको याद है लास्ट टाइम इतने खड़पेचे लगे, हाँ जी, का कोई हाल नहीं था। तो आप गता चेक करें ना कैसा टन। हाँ जी, पहले नहीं तो दरवाजों की मुठ के ऊपर खरपेचे लगे हुए थे, अब सेट हो गए हैं। उसके अलावा ये कर दी ना तुमने बातमीजी, अभी लगाया, तू कर दी ना बातमीजी। अभी लगाया वो भी नहीं, यकीन करो। चल ठीक है, बता। सीटें चेक करो, ये SR2 की सीटें हैं ओरिजिनल। ये ओरिजिनल बकेट सीट्स है, चाइना वाली नहीं है। इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी आती थी और आगे पीछे भी हो जाती है। ओके। उसके अलावा हमने इसके अंदर जो सेंटर कंट्रोल है वो हमने कप होल्डर वाला लगाया। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, 0-0 है। क्या बात है उस्ताद जी। इसके अलावा हमने इसके अंदर गियर नॉब डाला, ये अली बाबा वाला। ये ज्यादा ही नीचे नहीं है वैसे, हैं? ज्यादा ही नीचे नहीं है, खिंच के बंदा हमारे मुका जाके तेरी टेप को ला जाए। सब हम भगाते नहीं ना, हम प्यार से चलाते हैं। आपको क्या बात है। कुरान की वीडियो अभी आवाजें करा रहा था, अब हम प्यार से चलाते हैं। ऐसा होता है ना। लास्ट टाइम आपको याद है सेंटर पैनल कैसा फिट किस्म का एक्रेलिक का सेंटर पैनल। हाँ जी, फुल एली स्टाइल। और हमें आपको पता है इन चीजों से नफरत है, हम स्टॉक वाले बंदे हैं, इसलिए हमने इसको स्टॉक 98 और 99 2000 वाला ओरिजिनल डाला है। उसके साथ इसकी घड़ी शड़ी हर चीज वर्किंग के अंदर है। उसके साथ हमने इसको जो मीटर है ना वो हमने ES वाला डाला, ES वाला 2006 मॉडल, लेकिन ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है जो ओरिजिनल मैनुअल के साथ आता है। इसको डालने के पीछे एक रीजन ये भी था कि इसका जो इंजन है उसके साथ 100% एक्यूरेसी वाली वो जितनी भी इसकी रेशियोज वगैरह वो हमें एग्जैक्ट पता चला। इसके अंदर फ्यूल गेज, हीट गेज, स्पीड, RPM हर चीज़ 100% बताती है अपनी गाड़ी। उसके अलावा हमने इसको जो है ये स्टीयरिंग जो है वो फीरियो वाला डाल दिया था और बाकी इंटीरियर कंप्लीट स्टॉक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं लगाया हमने। PK वाइन जेट ग्रे शाइन गाड़ी तो आपने तैयार कर ली है, अब जरा ये तो बताएं इस गाड़ी पे टोटल आपका कितना खर्चा आया है? यार ये बड़ी वैसे दुखी दास्तान है, कोई बात नहीं, तफसील से बताएं जरा। यार इसके खाली जो बॉडी पार्ट्स आए थे ना, क्योंकि बॉडी पार्ट्स हम लोग और से तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, वो बॉडी पार्ट्स तकरीबन 180 से 2 लाख रुपए के दरमियान आए थे। इसमें क्या क्या चीजें आई थी? इसके खोखे दरवाजे थे, ठीक है, मुकम्मल नहीं, कोई कुछ नहीं। पावर विंडो की मोटर शोटर सब कुछ हमने बाद में लिया। ठीक है। इसके अंदर खोखे दरवाजे थे, इसका बोनट था, इसके फेंडर्स थे, इसकी डिग्गी थी और कैरेज कॉस्ट थी और साथ साइड स्कर्ट्स वगैरह छोटी मोटी कोई और चीज़ थी। फिर फ्रंट पे हमने इसको ब्रांड न्यू लाइट्स डाली, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। इसको ग्रिल डाली थी और इसकी फ्रंट लाइट्स तकरीबन हमें मिली थी 30,000 की। ठीक है। ग्रिल मिली थी हमें कोई 7,000 की। ठीक है। उसके अलावा बम्पर इसके फ्रंट और बैक दोनों आए थे करीबन कोई 20,000 के आसपास। ठीक है। और लिप्स मिले थे हमें तकरीबन कोई 6 से 7,000 रुपए के दरमियान, फ्रंट बैक दोनों। हाँ ऐसा ही है। ठीक है। उसके अलावा इंटीरियर पे कितना खर्चा आया? इंटीरियर पे खाली जो बकेट सीट्स आई थी वो तकरीबन 70,000 की आई थी और इंटीरियर का जो बाकी सारा प्लास्टिक ट्रिम्स और जितना सामान था वो तकरीबन 45,000 का आया था वो। उसके अलावा सेंटर पैनल, डैशबोर्ड वगैरह ये चीज़ें हो गई, कोई कह लो कि 50-1,000 रुपया छोटा छोटा करते करते उस पर भी लग गया था। और मजदूरियाँ वो तो फिर आपको पता है डेंटर ही खाली हमारा 1.5 लाख रुपया खा गया था, फोन लगे हैं। उसके अलावा फिर पेंट के ऊपर हमारी कॉस्टिंग, जो पेंट का सिर्फ सामान आया था ना वो तकरीबन 120 का आया था। बूथ, लेबर्स वगैरह हर चीज़ अलहदा थी। ठीक है। फिर वो कह लें कोई तकरीबन गाड़ी इतने की पड़ गई जितने की आपको 2 तरह की स्टॉक की केस आ जाती हैं, इतने के आसपास ही गाड़ी पड़। कितने की पड़ गई ये तो बता? कह लें कोई 17-18 लाख रुपए के आसपास पड़ चुकी है। वादू महंगी पड़ गई है, इसलिए लेकिन जो भी है अब गाड़ी सोनी लग रही है। अब जरा मंडा तो चेक करवाएं। करा लेते हैं, अभी आ जाओ। प्यारे भाई ये आप डंडा क्यों उतार रहे हैं? व्हाट इज द बिकॉज? यार वो फिर स्पीड के अंदर ना पतंगबाजी हो जाती है, मिस शिफ्ट तो लगाया आपने अम्ब लेने के लिए था? एस्थेटिक्स के लिए लगाया। क्या बात है, पूरा ही एस्थेटिक। ले जी, ये है दूसरी गाड़ी जिसके अंदर है D15 डुअल वीटेक, जो कि हमारी कल्टस के अंदर भी है।
और गाड़ी पे लाइवरी हुई है रेड बुल, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी लग रही है। आपको ज़रा ये चेक करें, रेड बुल इन द हाउस। माशाल्लाह यार गाड़ी पीछे से भी प्यारी है, आगे से भी प्यारी है। और यार ये गाड़ी जो है वो मेरे ख्याल से ट्यून भी है, और ट्यून फैसल भाई ने की हुई है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आप लोगों को ना अब इसका सोलो रन चेक करवाते हैं। ले जी, अब इस गाड़ी का जो है ना हम सोलो रन ना आपको चेक कराने लगे हैं। 1 2 3 जाने दो। यहाँ से वापस आ। अभी गाड़ी में 3 बंदे बैठे हैं, 1 2 और तीसरा मैं। ले जी, पिछली वीडियो में वीटेक नहीं चले थे, इस बार दोबारा चेक करने लगे हैं जरा गाड़ी। चलो भाई। चलो जाट साहब चुक दो गड्डी। थोड़ा सा गाड़ी वीटा के करीब ज़्यादा देंगे। ओके 3000 के करीब जाके 3 2 1। ओ तेरी खैर। हाँ वैखी है, ब्रेकें ब्रुकें ओके हैं गाड़ी की। ओ तेरी खैर। सुनाओ फिर भाई साहब। जाट साहब पूरा ही सीरियस हो गया। पावर शिफ्ट तूने ऐसे मारी जैसे बुगाटी के साथ भगा रहा हो। ना के वाली शिफ्टिंग हमने सीख ली है। गेम है, वैसे गेम है। डंडा उतारा तो गेम हो गई है। बहुत शबा आ रही है माशाल्लाह से। मजे की बात बताऊं तुझे, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलना तुझे अब। भाई साहब बड़ी तेज नहीं है इतनी भी, और बस चंगी भली तेज है मामा। भाई साहब इतनी भी नहीं है जान। चल एक बार फेर हो जाए। अभी एक गाड़ी आ रही है हमारे साथ D16, वो ट्यून्ड है। ठीक है ना, वो सिंगल वीटा और वो ट्यून्ड है गाड़ी। अब उसके साथ चेक करते हैं, अब उसके साथ क्या बनता है, फिर हम आपके साथ भी देख लेंगे। तो साइड से चेक करेंगे ना। एक और उठा अभी तो वो आ गई है गाड़ी हमारे साथ। किधर ये। है? और वहां से उठाएंगे जहाँ पे तो राशि बड़ा होता है। चल जट चौक दे गड्डी। दोबारा से हल्के से रोड के यस एनो साइड तो अंदर। ओए 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 शिफ्ट चेक करें ये। देखियो मोटा ना बाहर आ जा तेरा है। इतनी खिंच के शिफ्ट है मारा, इतनी खिंच के तो मैं नहीं मारी। भाई साहब आपसे ही सीखिए, आपने कहा नहीं था कि शिफ्ट इतनी जोर से मारा या तो माउंट टूटे या फिर आपकी शिफ्ट अच्छी हो जाए। मुझे खुद नहीं याद मैंने कब कहा था, लेकिन बात तगड़ी की है बच्चे ने। लो उस्ताद जी, यहाँ पे पीके वाइन जट करे शाइन अब्दुल्ला जट की पहली रेस होने लगी है। वहाँ पे उस्ताद जी गाड़ी को ट्यून शून किया जा रहा है। रेस हमने क्या करनी है यार, हमें आधा घंटा खड़ा करके इधर आके ऑन लाइव ट्यूनिंग शुरू। हाँ जी, लाइव ट्यूनिंग चल रही है। वो D16 ट्यून्ड है, उसके अंदर शॉर्ट रेशो गियर है, LSD भी शायद है, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें बाबा सामान डला हुआ, इंजेक्टर सब कुछ परफॉर्मेंस। क्या लगता तुझे? 50-50 है भाई। 50-50 है। वैसे उस्ताद जी गाड़ी देखने में स्पोर्ट्स लग रही है। चेक करें जी, पूरा ही रेड बुल। बत्तियां चेक करो फुल टाइम लालो लाल। चल भाई साल लेके जा गाड़ी तो साल लेके जाए। हाँ जी भाई रेडी है। क्या बात है, पीके वाइन जट करे शाइन। ओए 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 उस्ताद जी फुल गेम। बाकी सब ठीक है। तुझे एक बात बताऊं, क्या हुआ है? तेरा शीशा नहीं ऊपर हो रहा यार। ऐसा भी होता है। मैं क्या एरोडायनामिक्स बेहतर करने के लिए शीशा ऊपर कर देता हूँ, शीशा वहीं फास गई है। देखिए ऊपर थल्ले नहीं हो रहा, नीचे। ओए इसको मैंने कहा मैं सेट करना पड़ेगा पूरा। जो भी है भैया पहली रेस जीत चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? जिंदगी की पहली रेस जीती है हमने। क्या बात है, क्या बात है बोरस की। करना है आपने हॉर्न मारते साथ भगा दिया, एकदम हॉर्न नहीं मारते सफर। अब जहन नहीं, आप हमें बताओगे कैसे हॉर्न मारते हैं? यहाँ केला चल गया। सफर तो होना हॉर्न के अंदर। चल ठीक है, वापस मुड़ते हैं, फिर वहां से करते हैं। हॉर्न आप देना चाह रही हो यार? चल ठीक है। ये जब भी बंदे आ जाते हैं ऐसे ही होता है। बंदे तो करवा दो। लो उस्ताद जी रन नंबर 2। चलो भाई हारन दो। लो उस्ताद जी एक बार फिर पीके वाइन जट करे शाइन नो मैच। वापस लंबा फेर दिया। तकरीबन कोई 4-5 गाड़ियां पड़ गई हैं।
बंदा पिछली स्क्रीन ही साफ करा लेता, खोते कहीं के। भाई साहब गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बाकी कुछ और ना हो। यही बात हमने डॉगी डी से सीखी है। अब तेरे पता ना तेरी अगली रेस किसके साथ है? हेड स्टार्ट के साथ है। कोई हेड स्टार्ट नहीं, चंगी बड़ी तेज भागी, बकवास कर रहा है। एफएक्स के हिसाब से अभी भी स्लो है। नहीं भाई, अगर हमें 2 गाड़ियों का हेड स्टार्ट मिला फिर हम भगाएंगे, वरना हम रेस इधर ही खत्म कर देंगे। तेरे पुत्र बड़ी चंडे पड़नी है आज मेरे से, ऐसा कोई मजाक नहीं है। हाँ जी किंग जी, क्या कह रहे हैं आप? यार मैं कह रहा हूँ भाई की ना शिफ्टिंग में थोड़ा सा लैग है और भाई जरा गाड़ी जरा नॉर्मल तरीके से यार मैं कौन सा युगांडा से सीख के आया? शिफ्टिंग मैंने भी इसी पे ही सीखी है। यार अगर मैं चलाऊं ना चलो तो ठीक है, आपको हरा दूंगा। अब रात रेस में खत्म होगी। अगली गाड़ी का ECU भी चेंज हो रहा है, ठीक है। 308 पे जा रही है और गाड़ी चलाएंगे जैन भाई, देख लेते हैं फिर क्या किधर बात खत्म होती है। चल रहे हैं कि नहीं यार? वो भाई कह रहा है एक दफा मुझे चलाना सकते गाड़ी, उसका थोड़ा सेट है। पहले एक दफा चला के मार के आया। करवा दी है इंसल्ट अब्दुल्ला ने मेरी। यहाँ पे किंग जी की इंसल्ट हो गई है और किंग जी ने हमारी टीम ज्वाइन कर ली है। अब बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? पहले ही बताया ये गाड़ी तेज है भाई, तेज है। हाँ भाई जी। ऐसे कर दो, उधर निकलते हुए ये सबसे बड़ा उंगल देने वाले हमें किंग जी थे। हाँ जी। एक बात और, इधर किंग जी का अब अगले रन में ये भी बात खत्म हो गई है कि उधर 3 बंदे थे, इधर 1-2 हाँ। बंदे नहीं थे। ये गाड़ी अच्छी है यार, ये गाड़ी यार आप नहीं, बड़ी आप अच्छी नहीं, है। आप नहीं यार जैन भाई इतनी अच्छी है तो खरीद ले भाई। 8 लाख क्यों? मेरे पास है ही 8। यार भाई इसके पास है ही 8 लाख। मैंने टुंड्रा को भी 8 लाख ही लगाया अभी। क्यों? ये है ही 8 मेरे पास। मैं भाई को एक गाड़ी रिकमेंड करता हूँ, वो मैं आपको 4 के जाके दिखाता हूँ। चलो उस्ताद जी, रेस नंबर 3। लास्ट आज एक बारी फिर। अब तेरी खैर है, होली शिफ्टे मार है। ओए ओए ओए। हाँ जी किंग जी, अच्छा हुआ आप हमारी साइड पे आ गए हैं। यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। 8 लाख, क्योंकि उसके पास है ही 8 लाख। हमारे पास 2 तगड़ी इक्के थी जो कि अच्छा भागने वाली इक्के थी। उन दोनों गाड़ियों का हमने मैच करवाया ताकि उस गाड़ी का इसके साथ भाई रन करा सकें कि भाईजान कौन सी गाड़ी तेज है। हाँ जी तो भाई D17 वाली गाड़ी निकल आई तेज, हाँ जी। अब उसे फ्रेश करेगी हमारी छोटा साहब। और नहीं हो चंगी भली अच्छी भाग है, इस गाड़ी में लगता जुड़ेगी। ये वो दे- बकरा रोना डाल के बैठ गया कि भाई गाड़ी तेज है, मुझे स्टार्ट दो। यार अब ये जो हाजी कवर कर रहा है ना, उसकी वजह ये है कि वो भाई रेस नहीं कर रहे थे। वो कहते ये गाड़ी तेज है, तो हाजी ने उसे कहा कि तेज है, D17 बड़ा कुत्ता इंजन होता है। यार ये अब आपने एडिट्स बनाने हैं, ये जो हाजी झूठ बोल रहा है ना। एक तो मसला ये है, मैं इनको सच बात भी बताऊं, ये बकरा ही शुगर में ले लेते हैं कि हाजी जानबूझ के उल्टा बोली जा रहा है। और तेज है उसकी गाड़ी। अब उसने इतना पीछे होना है ना कि तूने हैरान हो जाना है बस। बाकी जुड़ेगी। अभी तक जितनी भी गाड़ियां चेक की हैं, सबसे अच्छी मुझे यही लगी है। मोटे की गाड़ी से भी तेज है, ग्रैंडे ग्रूंडे पे फाड़ फूट जाएगी। चलो ये मैक्सिमम इससे अगर हम आगे भी निकलती हैं तो एक गाड़ी या एक और आधी गाड़ी से ऊपर नहीं जाएंगे हम। चलो अभी फैसला हो जाता है। ओके। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, अब क्या होने लगा? यार मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस वाली रेस के, इसलिए मुझे कमेंट्स में कोई गालियां ना दे। भाई साहब कह रहे हैं कि हेड टू हेड दोनों गाड़ियों का कोई हेड स्टार्ट किसी को नहीं, इसकी और एफएक्स की रेस होगी। उनको लगता है कि गाड़ी ये उस कैलिपर गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके साथ जुड़े हैं। D17 वर्सेस L15। L15। लेकिन वेट भी तो बताओ ना, अगली बात ना बताना। ये बताइए जो वो पता चल जाएगा खुद ही अभी। हाँ, ये भी पता चल जाएगा। ले जी अब रेस होने जा रही है D17 वर्सेस L15। हाँ जी। मेरे पैसे जो हैं वो छोटे साहब पे हैं, हाजी के पैसे जो हैं वो ईके पे हैं। भाई भी डर गया है। बाकी आपने कमेंट्स में बताना है 1 2 3। हाँ जी किधर? मैं ढूंढ रहा हूँ D17 घूम तो नहीं गई। जी तो भाई रेस होने लगी आप छोटे साहब की। मेरे पैसे जो हैं वो छोटे साहब पे हैं, हाजी के पैसे जो भाई साहब के मेरे अपने पैसे छोटे। मेरे भी उसी पे हैं। डर गया है। बाकी आपने कमेंट्स में बताना है 1 2 3। बहुत तेज है बॉस। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? भाई लेकिन मेरा नौवीं चौधरी वाला हाल नहीं होगा। हाँ, ये तो है। अब बता कितनी गाड़ी का स्टार्ट दूं? मैं तो 2 गाड़ियां मार रहा हूँ। एक और आधी कर ले यार। भाई 2 गाड़ियों पे भी मैच नहीं बनना, मुझे पता है इस बात नहीं, एक और आधी है। लेकिन थोड़ा नकाती कम होगी उसकी। चल एक और आधी। यार 2 तूने कहा है ना, एक और आधी वो कह रहा है। ओके कर दे नहीं भाई 2 ही। यार। भाई, एक केले वाले साहब नहीं खिलाना, 2 चाहिए भाई। चल ठीक है, 2 कर लेते हैं, देखी जाएगी। लेकिन हारन मैं बजाऊंगा और तूने पहले भगाई ना, चंडा मारूंगा इसमें। अभी तूने पहले भगाई थी। अभी भी आपने पहले भगाई है। इधर मैंने तूने पहले भगाई है। तू गाड़ी रेडी जा रहा है, आगे रेडी जा रहा है। भगाई थी कि नहीं? वो थोड़ा बहुत आपको पता जरूरी होता
तुझे बताता हूं मैं, चल 2 गाड़ियों का स्टार्ट, लेकिन हारन मैं दूंगा। ले जी, पहला रन आपने देख ही लिया था, जैसा कि मैंने बताया था वही हुआ है। दूसरे रन की भी आपको प्रिडिक्शन कर देता हूँ। जैसे इस गाड़ी का दूसरा गियर खत्म होगा, ये FX जो है उसके बोनेट पे पहुंच जाएगी। आप 2 गाड़ियां पूरी करो अपनी। करना ना, और साइड पे नहीं। ले जी, अब 2 गाड़ियों का हेड स्टार्ट दिया जा रहा है। दूसरा गियर लो को होगा, गाड़ी पकड़ लेगी उसे। ये तो इतना बड़ा जुल्म, गलत बात है ये, दिस इज नॉट गुड। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब्दुल्ला भाई भी ऐसे हैं। हाँ जी, दुखी कर दिया अब्दुल्ला भाई ने हमें। अभी हमने फुटपाथ टॉप जाना था यार। बाकी आपने अब्दुल्ला कमेंट्स भाई में को बताना। अपने चंडे मारेंगे अभी। अब्दुल्ला भाई, आज का स्कैमर अवार्ड आपको मिलता है। जी तो अब सेकंड रन होने लगा 2 गाड़ियों के हेड स्टार्ट से। ले जी, दूसरा रन आपने देखा था, जो हेड स्टार्ट वाला था, भाई ने स्कैम किया है, जीतने हाँ की जी। कोशिश की है। स्कैम किया, इसका मुंह दिखा, इसने कट मारी इतनी गंदी। मेहरान आ गई थी। जी तो अब रेस होने लगी है एक दफा फिर 2 गाड़ियों के रोल से। पिछली राउंड में स्कैम हो गया था। चलो चले जी, हो जे बोले फिर हो जे, थोड़ी आए कर। आगे कर ले थोड़ी। चलो जी, हाँ जी। ऐसा क्या है, जैसे तेरे सामने। नो स्कैम इन द हाउस। हाँ मैं बच्चे, अब बता जरा, तूने कट क्यों मारा था मुझे? यार भैया, आपको याद होगा आज से 7-8 महीने पहले ना 2ZZ विड्स और K रस्टी की ना रेस हुई थी। हाँ जी। वो रेस कैसे जीती गई थी? आज मैंने लोगों के सामने वो राज फाश किया, वो कैसे जीती गई थी। लेकिन बात यह है कि मैंने जान के नहीं किया, आगे मेहरान आ गई थी। पहला गेयर, दूसरा गेयर। पहले ओ भाई ब्रेक। ओ यार गुड यार। बताया कैसा महसूस किया आपने? यार भाई, वो एक इंडियन कहावत है, मैं पहुंच जो भाई इसमें आया, मैं वही हूँ जो रेस की है। मैं वो मना करता रहा हूँ भाई, इसका कोई मैच नहीं है। मैं कहता हूँ गलती से भी इस गाड़ी का कोई रेस ना करे।